मैं हजारों फीट की ऊंचाई पर बेहोश हो गई। मेरा शरीर धीरे धीरे टोकरी से बाहर फिसलने लगा और फिर मेरी गिरने की रफ्तार तेज हो गई। अचानक मेरी आंख खुली। मैंने घबराकर गुब्बारे की रस्सियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं सीधे आसमान में गिरने लगी। जैसे ही मुझे लगा कि अब मेरी मौत तय है, तभी सेफ्टी रोप अचानक खींच गई और मुझे जोर से वापस खींच लिया। मैंने आंखें खोली, उसी ने मेरी जान बचा ली थी, लेकिन मैं अभी भी गुब्बारे के नीचे लटकी हुई थी। मेरे हाथ जम चुके थे, ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। मैंने अपने पार्टनर को चिल्लाकर बुलाया, लेकिन वो हिला तक नहीं। वो बेहोश हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन अगर मैं टोकरी में वापस नहीं पहुंची तो मैं मर जाती। मैंने अपने पैरों को रस्सी के चारों ओर लपेटा और पूरी ताकत से अपने शरीर को झुलाना शुरू किया। बार बार आखिरी झूले में मैंने टोकरी की रस्सी पकड़ ली, उसे कसकर पकड़ा, शरीर को मोड़ा और किसी तरह खुद को पलटकर वापस अंदर गिर गई। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गुब्बारा लगातार ऊपर जा रहा था। हम लगभग 43,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। हवा बहुत पतली हो चुकी थी। ऊपर का वाल्व जम गया था, इसलिए हम नीचे नहीं आ पा रहे थे। यही वजह थी कि मेरा पार्टनर बेहोश हो गया था। अगर मैंने उस वाल्व को नहीं खोला तो हम दोनों यहीं मर जाते। मैं टोकरी पर चढ़ी और गुब्बारे के बाहर की तरफ चढ़ने लगी। नीचे सिर्फ मौत ही, एक गलती और सब खत्म। रस्सियां बर्फ से जमी हुई थी। मेरी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी। हर हरकत आखिरी जैसी लग रही थी। काफी संघर्ष के बाद मैं गुब्बारे के निचले हिस्से तक पहुंची, लेकिन वाल्व अभी भी बहुत ऊपर था। मेरे हाथ ठंड से जकड़ चुके थे, शरीर कांप रहा था। तभी मुझे एक और रस्सी दिखी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दूर थी। मेरा हाथ फिसल गया। मैं लगभग गिर ही गई थी, लेकिन आखिरी पल में खुद को संभाल लिया। अब ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। मेरा सिर भारी हो रहा था। आंखें बंद होने लगी। मैं फिर से बेहोश होने वाली थी। तभी मैंने नीचे अपने पार्टनर के बारे में सोचा। अगर मैंने हार मान ली तो वो भी मर जाएगा। मैंने खुद को जबरदस्ती संभाला और एक बार फिर कोशिश की। इस बार मैंने रस्सी पकड़ ली। मैंने उसे अपनी कमर में बांधा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। एक सांस, एक कदम, एक मौका। आखिरकार मैं जमे हुए वाल्व तक पहुंच गई। मैंने उसे जोर से मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर मारा, फिर भी कुछ नहीं। बर्फ बहुत मोटी थी। मैं खड़ी हुई, रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत से वाल्व को लात मारी। इस बार बर्फ टूट गई। हवा तेजी से बाहर निकलने लगी। गुब्बारा आखिरकार नीचे उतरने लगा, लेकिन वाल्व फिर से जम सका था। मैंने तुरंत अपना चाकू निकाला, जूते का फीता काटा और अपने जूते को वाल्व में फंसा दिया। ये काम कर गया। गुब्बारा लगातार नीचे उतरता रहा और इस बार शायद हम बच सके थे।